ट्रेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कुलभास्कर आश्रम में जिन बच्चों ने एडमिशन लेने के लिए फॉर्म डाले हुए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष कुलभास्कर में बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के जो है दाखिले के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता आया है और उसी के नंबर के आधार पर आप सभी को दाखिला मिलता है। जैसे टॉप मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनको दाखिला दिया जाता है एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराकर। परंतु इस बार कोविड-19 के चलते जो है बहुत लेट होता जा रहा था और इसको देखते हुए और विलम्ब न हो, कॉलेज प्रशासन ने एक निर्णय और उसके तहत यह नोटिस जारी किया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस नोटिस में इन्होंने कहा है कि जो आपके अभी तक प्रत्येक वर्ष की तरह एग्ज़ाम होते आए हैं वो इस साल नहीं लिए जाएंगे, बल्कि आप और बीएससी एग्रीकल्चर की आपके जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर जो है बीएससी एग्रीकल्चर और इंटर के रिजल्ट हैं उनकी मेरिट के आधार पर आपको दाखिला दिया जाएगा। आइए इस जो है नोटिस जो आई हुई है इसको गौर से हम देखते हैं और इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है वर्ड टू वर्ड। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी एग्रीकल्चर are hereby informed that their admission will be held on merit of their intermediate and BSc Agriculture mark respectively। यानी कि जो सभी बच्चों को यह सूचित किया जा रहा है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं कि इस बार उनका जो एग्ज़ाम होता था उसको हेल्ड कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। उसकी जगह पर मेरिट के आधार पर आपकी जो है दाखिला कराया जाएगा। दोज हु हैव नॉट अपलोडेड देयर मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर मार्क्स ऑन वेबसाइट यूजिंग अवेलेबल लिंक। यानी कि जिन लोगों ने अपने नंबर वेबसाइट पर नहीं डाले हैं वो लोग लिंक दिया जाएगा वेबसाइट पर, उसको यूज कर अपना जो है नंबर यानी अपनी जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर दें। यू कैन ओपन योर filled forms by clicking the link provide for the purpose by using your application number and date of birth। यानी कि आप जो लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है वेबसाइट पर उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में डालकर उस लिंक को खोल सकते हैं। उसके आगे दिया हुआ है इंश्योर द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दी हुई चीज़ें हैं उनको आप इंश्योर कर लीजिए, उनको आप देख लीजिए। और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि योर लास्ट पासिंग ईयर मार्क्स परसेंटेज इज करेक्ट। यानी आपको इंश्योर करना है कि आपका जो लास्ट पासिंग एग्ज़ाम है, यानी यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो इंटर का नंबर है और जो है अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है उसमें ईयर, मार्क और परसेंटेज तीनों चीज़ें क्या हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि यू हैव अपलोडेड देयर मार्क शीट फॉर लास्ट एग्ज़ाम। यानी आप जो है जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है उसकी मार्कशीट अपलोड कर लें, इसको भी आपको इंश्योर करना है। तीसरा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अगर इसका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि वह अपनी जो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दें। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग मार्कशीट फॉर बीएससी एजी कैंडिडेट इज़ 28 सितंबर 2020। यानी कि जो लास्ट डेट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट जो है वो 28 सितंबर 2020 है। इसके बाद कह रहा है कि लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग मार्कशीट फॉर एमएससी एग्रीकल्चर विल बी डिक्लेयर्ड फर्दर। यानी कि जो एमएससी एजी के बच्चे हैं वो परेशान ना होंगे, उनका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होना है उसकी जो डेट है वो फर्दर डिक्लेयर की जाएगी, बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी। If the mark sheet is not uploaded within the given time, the candidature will be cancelled। यदि जो निर्धारित समय सीमा है उसमें आप नहीं अपलोड करते हैं मार्कशीट तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा।
आगे कह रहा है वंस मेरिट हैज बीन डिक्लेयर्ड नो चेंज विल बी मेड, यानी कि यदि एक बार जो मेरिट है वो डिक्लेयर्ड हो गई तो फिर बाद में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको अपने जो मार्क्स होंगे, आपके प्राप्तांक होंगे, उसका जो परसेंटेज होगा और जो आपका ईयर होगा एग्ज़ाम का, उसको सही सही भरना है। इसके आगे कह रहा है कि ओरिजिनल्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनका जो मिलान होगा, जो सत्यापन होगा, उसको एडमिशन के समय किया जाएगा। यदि एडमिशन के समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा पाने में असमर्थ रहते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। वेटेज एंड गैप डिडक्शन विल बी एज पर रूल अनाउंस अर्लियर, यानी कि कहा जा रहा है कि जो आपको वेटेज मिलना है और जो गैप डिडक्शन होना है, यानी कि यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या आपने पिछले वर्ष गैप किया हुआ है तो उसके भी नंबर कटते हैं। कुल भास्कर में कितने 5% अंक आपके माइनस होते हैं यदि आपका ईयर गैप रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, जो पहले आपके रूल हैं जो अनाउंस्ड किए गए हैं उसी के आधार पर होंगे। तो ये आपकी पूरी नोटिस है। अगर इसको लेकर कोई समस्या है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसका निदान आपको अवश्य बताएंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उन तक यह न्यूज़ पहुँच जाए। और इसके बाद आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको जो है किसी प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं, हम आपको जो है उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो की ये जो नोटिस है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको जो लिखा हुआ है वह समझ में ना आए, तो आप जाकर वेबसाइट पर इस चीज़ को सत्यापित कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।